हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एज का। तो आप आर.एस. अग्रवाल का बुक निकालिए, ठीक है ना। आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल का बुक निकालिए और उसमें निकालिए प्रॉब्लम और एजेज, प्रॉब्लम्स ऑन एज, मतलब आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है ना। आज क्वेश्चन करेंगे एज का, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एज टॉपिक पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, द डिफरेंस ऑफ एज इन टू persons are always constant। मतलब कहने का मतलब हुआ कि दो व्यक्ति के बीच एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने भाई से 5 साल छोटा हैं, तो आप 20 वर्ष बाद भी 5 साल छोटा रहिएगा। आप अपने पिताजी से 30 साल छोटा है, तो 50 वर्ष बाद भी 30 साल छोटा रहेगा। मतलब दो पर्सन का एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब कभी चेंज नहीं होगा, तो हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। या फिर और बताते हैं। चलिए क्वेश्चन बोलिए। जैसे 4 पर्सन है, राम हो गया, श्याम, राम श्याम क्या ले ले, सीता, सन्नू। 4 पर्सन है। वर्तमान में इनका एज का सम कितना है, 150 बरस है, मतलब 150 ईयर्स है। मतलब राम, श्याम, सीता और सनु का एज हम लोग जोड़ते हैं तो प्रेजेंट में सम माना इसका एज का योग 150 बरस है। तो हम आपसे पूछते हैं कि 10 साल बाद, मतलब 10 ईयर्स बाद इनका योग कितना होगा, बोलिए। ऑप्शन है 160 ईयर्स, 170 ईयर्स, 180 ईयर्स, 190 ईयर्स। इसमें से कौन सही है, बोलिए। 10 वर्ष बाद इनका सम कितना होगा? तो आप बोलिएगा 160 गलती है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर 190 होगा, करेक्ट आंसर। जैसे राम भी तो 10 साल बढ़ेगा, श्याम भी 10 साल बढ़ेगा, फिर सीता भी 10 साल बढ़ेगी, सनु भी 10 साल बढ़ेगी, तो कितना हो गया? 10, 20, 30, 40, मतलब टोटल सम में 40 साल में इंक्रीज हो गया। तो 40 साल इंक्रीज हो गया, मतलब कितना, 09, मतलब 190 वर्ष, टोटल 190 ईयर्स इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन एज का, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान एज कितना होगा? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। आप अपने पास किताब लेकर बैठिए, क्वेश्चन लिखने में टाइम टेकिंग हो रहा है। देखिए लिख देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5 है, 4:5 है, ठीक है ना। 4:5 है। तो क्या बोल रहा है? 5 बरस बाद, 5 बरस बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है, ठीक है ना, हो जाता है। तो हमको क्या निकलना है? ए के वर्तमान एज, मतलब ए के प्रेजेंट एज बताइए, ठीक है ना। प्रेजेंट एज बताइए, ठीक है ना। ए के प्रेजेंट एज कितना होगा? ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट आयु का अनुपात कितना दिया, मतलब ये हो गया, ये बी हो गया। इसका वर्तमान में रेशियो कितना दिया है? वर्तमान में रेशियो कितना है? 4:5 है ना। 4:5 है, 4:5 है, ठीक। तो वर्तमान में मान लीजिए कि ये 4x है, ये कितना है? 5x है। अब 5 वर्ष बाद कितना बोल रहा है? 5 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है। मतलब 5 साल बाद यह अनुपात कितना हो गया?
5:6 हो गया, ठीक है ना। 5:6 हो गया तो ए को भी 5 साल बढ़ाना पड़ेगा और बी को भी 5 साल बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 4x, इसको ए को यहाँ प्रेजेंट में फ्यूचर में पहुंचाने के लिए 5 साल बढ़ाना पड़ेगा ना। मतलब 4x में 5 ऐड करिए तो ये फ्यूचर में चल गया, और बी को भी फ्यूचर में ले जाने के लिए 5x जोड़ 5 बढ़ाइए, ठीक है। तो ये रेशियो कितना दिया है 5:6, तो कितना हो जाएगा, सोचो 24 हो गया। 24x जोड़ 30 बराबर 25x जोड़ 25, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 5, x बराबर 5 आ गया। तो लेकिन हमको पूछा है कि a का वर्तमान एज निकालिए, तो a का वर्तमान एज कितना है, 4x है। 4x मतलब 4 गुना x कितना है 5, तो 5 मतलब 20 बरिस का है, ठीक है ना। 20 साल का a है, तो 20 साल का a है, ठीक है ना। तो ये कितना का है, b कितना का है 25 साल का है, ठीक है, b है 25 साल का। तो हमको इतना लंबा मेथड नहीं करना है, हम सॉल्व करेंगे रेशियो से, ठीक है ना। रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इसको रेशियो से हम लोग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं रेशियो से। देखिए रेशियो से, जैसे मान लीजिए ए और बी का प्रजेंट मतलब प्रजेंट में रेशियो कितना दिया है, ए और बी का प्रजेंट में रेशियो ए और बी हो गया। इसका रेशियो कितना दिया है 4:5, 4:5 है ना। और प्रजेंट से का 5 साल बाद, ये 5 बरिस बाद का रेशियो दिया है, कितना दिया है 5:6, ठीक है ना। 5:6 दिया है। तब यहाँ देखते हैं तो यूनिट में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट ये भी बढ़ रहा है, ये भी कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। मतलब यूनिट में एक यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन ईयर में 5 ईयर बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना 5 ईयर, 5 साल हो गया, ठीक, 5 ईयर से। तो 4 यूनिट मतलब ए का वर्तमान एज कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर 20 साल, ठीक है ना। ए का वर्तमान साल 20 मतलब 4 गुना 5 हो गया। ये कितना है 25 साल, मतलब 5 गुना 5 बराबर 25 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये रेशियो से हो गया। हम लोग टोटल क्वेश्चन रेशियो से करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। एक सेकंड रुको। चलिए 2 क्वेश्चन पढ़िए, 2 क्वेश्चन। दो बोल रहा है कि विशाल तथा शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है तथा 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो रहा है 17 से 20 हो रहा है। तो शेखर के वर्तमान एज निकालिए। तो प्रजेंट में विशाल और शेखर, मतलब विशाल है और शेखर है, विशाल है शेखर है। प्रजेंट में ये रेशियो कितना दिया है, फट रहा है। प्रजेंट में ये रेशियो कितना दिया है 14:17 दिया है, ठीक है ना। 14:17 दिया है। अब बोल रहा है कि प्रजेंट से कितना साल बाद, प्रजेंट एज से 6 साल बाद, 6 साल बाद कितना रेशियो हो रहा है, 6 साल बाद 17 से 20 हो रहा है रेशियो, ठीक है ना। 17 से 20 हो रहा है। मतलब यूनिट में कितना डिफरेंस है, यूनिट में देखिए 14 से 17 हो गया, 14 से 17 मतलब 3 बढ़ा, फिर 17 से 20 हो गया, मतलब 3 यूनिट का इंक्रीज हुआ। ईयर में कितना हुआ 6 साल, मतलब 3 यूनिट बराबर 6 ईयर्स, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना 2 ईयर्स। तो हमको किसका निकालना है, बोल रहा है कि शेखर का वर्तमान में, शेखर कितना है 17 यूनिट है ना। तो 17 गुना 2 मतलब 34 साल का है शेखर। यह कितना है 28 साल का विशाल है, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए, आगे पढ़िए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है मीरा तथा प्रिया का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, मीरा तथा प्रिया के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मतलब मीरा और प्रिया है, मीरा है और एक प्रिया है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, प्रेजेंट में रेशियो कितना है 3:4 है, 3:4 है, ठीक है ना।
4 है। 10 बरिस पूर्व यहाँ अनुपात कितना था, मतलब 10 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से 10 साल पहले यह अनुपात कितना था, 4:7, 4:7 था, ठीक है ना, 4:7 था, ठीक। तो 5 बरिस बाद मीरा के एज बताइए, मतलब 5 साल बाद, यहाँ से 5 बरिस बाद मीरा के एज निकलना है, मतलब ये मीरा कितना साल का थी। तो देखते हैं यूनिट में कितना डिफरेंस है, यहाँ से डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का है, यहाँ से 1 यूनिट है। तो दो व्यक्ति के बीच एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब कभी चेंज नहीं होता है। जितना पहले है डिफरेंस उतना आज भी रहना चाहिए, मतलब 3 यूनिट है पहले डिफरेंस, तो आज भी 3 करना है। तो 3 करने के लिए इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, ठीक है ना। तो 1 गुना 3 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक। ये कितना हो गया, 12। तो अब ये रेशियो का कोई मतलब नहीं है, नया रेशियो ये हो गया। तो देखिए 4 से 9 हो गया, 4 से 9 कितना इंक्रीज हुआ, 5 यूनिट का। ये भी 7 से 12 5 यूनिट, मतलब यूनिट में 5 यूनिट, लेकिन ईयर में कितना हो गया, 10 साल हो गया। तो ईयर में कितना है, 10 ईयर्स, ठीक है ना, 10 ईयर्स। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 ईयर्स, 1 यूनिट बराबर 2 ईयर्स। तो 9 यूनिट बराबर प्रेजेंट में कितना है, मीरा की एज 18 साल है, ठीक। तो मीरा कितना है प्रेजेंट में, 18 साल का। और ये कितना है, प्रिया कितना है, 24 बरिस का है, ठीक है, 24 बरिस का है। तो 5 बरिस बाद कितना होगी, 5 बरिस बाद, 5 साल बाद, प्रेजेंट में 18 साल का है, तो 5 बरिस बाद 23 साल का होगी, बस 23 इसका आंसर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन है। चलिए 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 देखिए, चलो बोला कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अनुपात 4:5 है। 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। तो बी के वर्तमान एज कितना होगी, मतलब देखिए 7 वर्ष पूर्व है, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट से है ये है बी है, ठीक है ना। प्रेजेंट से 7 साल पहले, मतलब 7 साल पहले का रेशियो दिया है, 7 साल पहले कितना है, 4:5 था, ठीक, 4:5 है। और प्रेजेंट से 7 साल बाद 7 बरिस बाद का अनुपात कितना, 5:6 है, ठीक है ना, 5:6 दिया है। तो बी के वर्तमान एज पूछ रहे हैं, मतलब बी जो है प्रेजेंट में यहाँ कितना साल का था। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, यूनिट में कितना डिफरेंस हुआ है, 4 से 5 हुआ, 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, 5 से 6 हुआ, मतलब 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, 1 यूनिट का। 4 से 5 हो गया, 4 से 5 मतलब 1 यूनिट की वृद्धि, 5 से 6 1 यूनिट की वृद्धि, मतलब डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो अब साल में कितना वृद्धि है, प्रेजेंट से 7 साल पहले का बात हो रहा है, और प्रेजेंट से 7 साल बाद, तो टोटल डिफरेंस 14 साल का हो गया ना। मतलब 7 में से -7 घटाइए, ठीक, तो कितना हो गया, 14 हो गया, 14 साल, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना डिफरेंस है, 14 साल। तो हमको क्या निकलना है, बी का परसेंटेज ना। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया, 70 साल का। तो ये 7 साल पहले 70 साल का था, तो प्रेजेंट में कितना हो गया, 77 साल का, मतलब बी का एज कितना हो गया, 77 साल। इसी प्रकार ए का निकाल सकते हैं, ए का 1 यूनिट पर 14, तो 4 यूनिट पर कितना, 56 बरिस का होगा। ये 7 साल पहले 56 का था, तो अभी कितना, अभी इनका एज कितना हो गया, 56 में 7 ऐड करिए तो कितना हो गया, 63। तो 63 बरिस का ए है, ठीक है ना, 63 बरिस का ए है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से कितना हो गया, 14 × 5 = 70 साल का हो गया। ये 7 साल बाद का है प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट में जाने के लिए 7 साल घटेगा, तो 63 पे पहुंच जाएगा। अब 14 × 6 कितना हो गया, 84। अब यहाँ से ये 7 बरिस बाद का रेशियो ये है, ठीक है। तो इसको 7 साल पहले मैंने प्रेजेंट में जाने के लिए 7 घटाइएगा तो 77 पहुंच जाएगा। आप कहीं से निकाल सकते हैं, मतलब कहीं से एज निकाल लीजिएगा। अब ये इसका रेशियो, अब देखिए कहीं कहीं क्या पूछ लेगा कि प्रेजेंट रेशियो बताइए, मतलब प्रेजेंट में जो एज है उसका रेशियो बताइए, मैंने कितना है। तो रेशियो कितना है, 63 साल का ए है और 77 साल का बी है। तो रेशियो कितना बोलेगा, 9 × 7 = 63, 11 × 7 = 77। तो रेशियो कितना है, 9:11। हम जब भी रेशियो पूछेगा तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट तरीका से निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। जब अगर डिफरेंस सेम है, मतलब प्रेजेंट से 7 साल पहले का बात हो और प्रेजेंट से 7 साल बाद का बात हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसको देखिए कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अगर प्रेजेंट रेशियो पूछेगा तो तब करना है, ठीक है ना। प्रेजेंट रेशियो जैसे पूछ देगा
दे दिया है, मतलब ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। बोलेगा कि 7 बरिस पहले इतना रेशियो था और 7 बरिस बाद इतना रेशियो है, तो प्रेजेंट रेशियो बताइए, प्रेजेंट में इनका रेशियो कितना होगा। तो आप यहाँ से डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना हो गया, 1 का है, यहाँ डिफरेंस कितना का है, 1 का है, ठीक है ना, डिफरेंस 1 का है। तो मतलब ये 4 से 5, ठीक है ना, एक का डिफरेंस सेम है, तो क्या करना है, इसको निकालने के लिए दोनों का एवरेज ले लेना, एवरेज, एवरेज मतलब 4 जोड़ 5 बाई 2, ठीक। अब 5 जोड़ 6 बाई 2, 5 जोड़ 6 बाई 2 मतलब एवरेज एज होगा। तो 5 और 9 बाई 2, 9 बाई 2 रेशियो 6 5 11 बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 9 से 11 ही आ जाएगा, तो 9 से 11 ही आ जाएगा रेशियो। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अगर कभी फॉलो होगा जब डिफरेंस सेम होगा, जैसे 7 साल पहले दिया है और 7 ही साल बाद पूछेगा, अगर 3 साल पहले दिया रहेगा और 3 साल बाद, तभी ये निकालने के लिए डायरेक्ट हम इसे जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 5 नंबर बोलिए, अंजू तथा संध्या का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13-14 है। मतलब एक अंजू है, एक संध्या है, इसका प्रेजेंट में एज कितना है, प्रेजेंट में एज है, प्रेजेंट में कहा 13-17, 13-17 है, ठीक, 13-17 है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात क्रम से 11-15 था, मतलब प्रेजेंट से 4 साल पहले, 4 साल पहले आयु का अनुपात 11-15 था, ठीक, 11-15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद का हमको रेशियो निकालना है दोनों का एज का। तब देखते हैं यहाँ डिफरेंस कितना का है, 15 में लगा 4 यूनिट का है, यहाँ डिफरेंस कितना का है, यहाँ भी 4 यूनिट का है, मतलब सेम है डिफरेंस। मतलब ये 11 से 13, 11 से 13 2 यूनिट बढ़ा, ये 15 से 17 2 यूनिट बढ़ा, ठीक है ना। तो 2 यूनिट बराबर ईयर में कितना गैप है, 4 साल का, ठीक है, 4 इयर्स का। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 2 इयर्स, 1 यूनिट बराबर 2 इयर्स। तो पूछ रहा है तो प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में एक का एज है 26 साल, ये कितना है 34 साल, 34 साल का हो गया ना। लेकिन हमसे प्रेजेंट एज का रेशियो नहीं पूछा है, पूछा है 6 वर्ष बाद का अनुपात बताइए, ठीक है, अंजू और संध्या के, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद ना, देखो हाँ 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद प्रेजेंट में 26 साल का है, तो 6 वर्ष बाद कितना का होगी, 6 इसमें जोड़ दीजिए, तो 6 जोड़ेगा तो 32 हो जाएगा, और 34 में 6 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब रेशियो लीजिएगा तो कितना हो जाएगा रेशियो, 800 के 32, 8 5 40, तो रेशियो कितना हो गया, 4:5 होगा रेशियो। मतलब अंजू और संध्या के एज में 6 वर्ष बाद ये 4:5 में होगा, ठीक है ना। कौन ऑप्शन सही है बोलिए, ऑप्शन कौन सही है, इनमें से कोई नहीं होगा, 5:4 नहीं होगा, 4:5 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक। चलिए देखते हैं आगे, आगे क्वेश्चन पढ़िए, 6 नंबर पढ़िए क्वेश्चन। 6 नंबर बोल रहा है कि समीर तथा तनुज के आयु का अनुपात 8:15 है तथा 9 वर्ष बाद यह अनुपात 11:18 होगा, तो दोनों की आयु में अंतर कितना होगा। एक समीर है, एक तनुज है, मतलब एक समीर है, एक तनुज है, ठीक है ना, समीर तनुज। तो बोल रहा है कि इसका वर्तमान आयु में कितना है रेशियो, प्रेजेंट में रेशियो 8:15 है, ठीक है, 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, मतलब प्रेजेंट से 9 साल बाद इनके आयु में अनुपात कितना हो गया, 11 से 18, ठीक है ना, 11 से 18। तो अब बोल रहा है कि दोनों के एज में अंतर बताइए, मतलब दोनों के एज में अंतर, तो अंतर कितना का है, 9 का है ना, 7 का है, मतलब अंतर कितना 60 यूनिट का है, ठीक। यहाँ से डिफरेंस कितना है, 7 यूनिट का है, ठीक है। तो 7 यूनिट का मतलब डिफरेंस सेम है, मतलब 8 से कितना बढ़ा यूनिट में, 8 से कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, ये 15 से 3 बढ़ा, ठीक, 3 बढ़ा। लेकिन साल में गैप कितना का है, 9 साल का है, तो मतलब 3 यूनिट बराबर 9 साल, ठीक, 9 इयर्स। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर 3 साल, ठीक है, 3 इयर्स, 1 यूनिट बराबर 3 साल, ठीक है ना। तो देखिए हमको क्या निकलना है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट बराबर कितना हो गया, 18 के 24 साल, और ये कितना हो गया, 15 45 साल, ठीक, 15 45 साल। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस कितना है 21 वर्ष, ठीक। तो डिफरेंस दोनों में कितना है, 21 साल का, ठीक है, 21 वर्ष है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 7 नंबर पढ़िए,
7 नंबर क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन बोल रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है तथा 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? ठीक है ना, इसका भी डिफरेंस निकालना है दोनों का एज में, सीमा और रीमा के। ठीक, देखिए एक सीमा हो गई, एक सीमा, एक हो गई रीमा। ठीक है ना, ठीक है। तो इसका प्रेजेंट में रेशियो दिया है, सीमा तथा रीमा के आयु का अनुपात 9:16 है, मतलब 9 और 16 है। ठीक है ना, 9:16 है। तो बोल रहा है 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात इतना होगा, मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा? 2:3 होगा, 2:3 होगा। तो बोल रहा है कि इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, मतलब एज में अंतर निकलना है। तो आप देखिए यहाँ डिफरेंस कितना का है, यहाँ डिफरेंस 7 यूनिट का है, यहाँ डिफरेंस कितना का 1 यूनिट का है। तो दो व्यक्ति के बीच एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मतलब यहाँ भी 7 यूनिट का डिफरेंस बनाएंगे। तो 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरा में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया? 14 हो गया। ये कितना होगा? 21 हो गया। तो मतलब ये रेशियो खत्म, अब नया रेशियो ये बन गया। तो 9 से 14 हुआ तो इंक्रीज कितना हुआ? 5 यूनिट का, 5 यूनिट का बढ़ा। फिर 16 से 21 हो गया तो ये भी 5 यूनिट का बढ़ा, मतलब 5 यूनिट बढ़ा। ईयर में 10 यूनिट, मतलब 5 यूनिट बराबर कितना? 10 साल, 10 ईयर्स। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 2 ईयर्स। 1 यूनिट 2 ईयर्स, तो 9 यूनिट बराबर कितना? 18 साल। 16 यूनिट बराबर कितना? 32 साल। ठीक है ना, तो 32 साल। तो अब दोनों में अंतर कितना का है? 14 साल का। दोनों में अंतर कितना का हो गया, बोलिए? दोनों में अंतर कितना का हो गया? 14 साल का। ठीक, तो दोनों में अंतर 14 साल, माने 32 में 18 घटाइए, तो 32 में 18 घटाइएगा कितना बचेगा? 14 साल। ठीक, तो दोनों में अंतर कितना है? 14 साल का। 14 साल है इसमें, 14 साल नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। 7 का कौन दे रहा है? 7 का ही, ठीक है। हाँ, 7 का इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन पढ़िए, 8 क्वेश्चन पढ़िए। 32 में से 18 घटा देना है, 14 साल हो गया। आठ क्वेश्चन देखिए। बड़ा कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद इतना होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था। ठीक, तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? ठीक है ना, मतलब एक पिता है और उसका पुत्र है, मतलब फादर है और सन है। ठीक है ना, फादर और सन, ये मतलब प्रेजेंट रेशियो, ये प्रेजेंट रेशियो हो गया। लेकिन प्रेजेंट नहीं दिया है, दिया है क्या दिया है कि प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद, 10 साल बाद का अनुपात कितना दिया है? 5:3 दिया है। और बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना? 3:2, मतलब यहाँ से 10 साल पहले का अनुपात 3:2 था, 3:2 था। ठीक, पिता और पुत्र में। तो बोल रहा है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान में इसका रेशियो बताइए, वर्तमान में रेशियो कितना होगा? ठीक है ना, हम क्या बोले थे? जब भी डिफरेंस है में, मतलब 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो डिफरेंस का दोनों का एवरेज होता है, दोनों का एवरेज होता है। ठीक है ना, कितना दिया है? 3-4 न दिया है, 3 पिता और पुत्र, 3 5 5 3 और 3 है, 3 1 दिया है, 3 1 है। ठीक है ना, ये 3 1 है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का एवरेज होगा, मतलब ये 3 से 5 बढ़ा, ये 1 से, मतलब दोनों 2-2 यूनिट बढ़ रहा है, डिफरेंस सेम है, तो दोनों का एवरेज होगा, मतलब 3 जोड़ 5/2। ठीक, 1 जोड़ 3/2, तो कितना हो गया? 5 3 8/2, मतलब 4। ये रेशियो कितना हो गया? 4/2, मतलब 2। तो पुनः इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2:1। तो प्रेजेंट रेशियो कितना हो गया? प्रेजेंट रेशियो 2:1 आंसर। ठीक, हम बोले थे ना कि जब भी प्रेजेंट से मतलब जितना पीछे का आएगा उतना ही आगे का रेशियो दिया रहेगा। तो पूछ लेगा प्रेजेंट रेशियो, तो प्रेजेंट रेशियो का डायरेक्ट दोनों का एवरेज होता है, दोनों का एवरेज ले लीजिए, प्रेजेंट रेशियो निकल जाएगा। ठीक है ना, चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर पढ़िए। किताब लेकर बैठे हैं अपने पास, हम तो PDF रखा हूँ मोबाइल में। चलिए देखते हैं 9 नंबर। बोल रहा है कि 1 वर्ष पूर्व
एक वर्ष पूर्व सनिका और गौरी के आयु का अनुपात क्रमशः 4:3:4 था। एक वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। तो सनिका का वर्तमान एज बताइए, मतलब सनिका कितने साल की थी। तो सनिका और गौरी है ना, मतलब सनिका है और गौरी है, ठीक है ना, गौरी है। तो सनिका और गौरी के वर्तमान एक वर्ष पूर्व सनिका और गौरी का अनुपात कितना दिया है, 3:4। तो मतलब प्रजेंट है, हो गया प्रजेंट, ठीक। तो प्रजेंट से एक साल पहले, मतलब एक साल पहले यह अनुपात कितना दिया है, प्रजेंट से एक साल पहले 3:4 था, ठीक, 3:4 था। और एक वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो गया, मतलब प्रजेंट से एक साल बाद यह अनुपात कितना हो गया, 10 से 13 हो रहा है, 10 से 13 हो रहा है। तो सनिका का वर्तमान एज बताइए, मतलब सनिका का वर्तमान एज कितना साल का सनिका है। तो देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है एज में, 1 यूनिट का है, 4 में 3 घटे 1, यहाँ कितना है 3 यूनिट का डिफरेंस है। तो यहाँ भी 3 कर लेते हैं, तो पूरा में 3 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 1 गुना 3 यूनिट हो गया। तो ये कितना हो गया, 9 हो गया, ये कितना हो गया, 4 12 हो गया, मतलब ये रेशियो खत्म, अब न्यू रेशियो ये हो गया। तब देखिए 9 से 10 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट इंक्रीज हो गया, 12 से 13 1 यूनिट इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो यूनिट में इंक्रीज कितना हुआ 1 का, और ईयर में कितना है 1 वर्ष पहले और 1 साल बाद, मतलब 2 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ से डिफरेंस कितना 2 इयर्स का है, ठीक है ना, 2 इयर्स का हो गया। तो मतलब 1 यूनिट बराबर 2 साल, तो 9 यूनिट बराबर कितना 18 वर्ष का थी। तो 18 वर्ष के सनिका थी कब, प्रजेंट से 1 साल पहले, 18 वर्ष का थी। तो प्रजेंट में कितना हो गया 19 साल का। तो 19 साल का ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, 19 वर्ष आंसर। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए 10 पढ़ते हैं। देखिए एक डिफरेंस होता है, मतलब क्या बोलते हैं, एक डिफरेंस, मतलब एक डिफरेंस होगा, एक सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन मतलब इसका मतलब क्या होता है घटाव, ठीक। इसका मतलब क्या होता है अंतर। मतलब हम अंतर का डिफरेंस का जब भी बात करेंगे तो बड़ा नंबर में से छोट नंबर घटाना है। जैसे 4 और 5 में बात कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, डिफरेंस जब लेना है ना, तो आप क्या करिए, बड़ा में छोटा घटा के 1 बताइए डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा घटाव, मतलब जब भी हम कहेंगे घटाव करिए, मतलब 4 - 5 करिए, यहाँ तो -1 हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस का बात करेंगे तो पॉजिटिव बताना है, मतलब बड़ा वैल्यू में से छोट वैल्यू घटाना है, ठीक। चलिए देखते हैं ये कौन नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर था ना, 10 नंबर पढ़िए, 10 क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री का औसत आयु का अनुपात कितना दिया है, 34 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 14 से 15 हो जाएगा। तो पुत्री के वर्तमान आयु बताइए, मतलब पुत्री के वर्तमान। तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्री का औसत एज, मतलब देखिए ए और बी का एवरेज कैसे निकलेगा, ए और बी के एवरेज, A/B/2 बराबर एवरेज इधर आएगा ना, है इधर से एवरेज आ जाता है। तो एवरेज मतलब एवरेज हो गया, मतलब एवरेज में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ए और बी का योग निकल जाएगा, मतलब 2 गुना एवरेज, ठीक है ना, 2 गुना एवरेज। तो मतलब योग निकलना है तो एवरेज में जो व्यक्ति है तो से मल्टीप्लाई, अगर 3 व्यक्ति रहता ना इधर ए जोड़ बी जोड़ सी, तो इधर 3 गुना एवरेज, ठीक है ना, 3 गुना एवरेज, मतलब तीनों का सम निकल जाएगा। तो इसी प्रकार 2 व्यक्ति का सम दिया है, एक व्यक्ति है और उसकी पुत्री है, इसका औसत है 34 वर्ष है। तो उस पर्सन, ठीक, उस माने फादर और डॉटर का योग कितना हो गया, 2 गुना 34 हो जाएगा, 2 गुना 34 हो गया, मतलब दोनों का एज का सम हो गया इतना, ठीक है ना। चलिए अब आगे, तो मतलब सम कितना है, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 68 वर्ष है, मतलब फादर और डॉटर का, ठीक है ना। तब क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 14:5 हो गया। मतलब यहाँ से 4 साल बाद हम आते हैं, 4 साल बाद, तो रेशियो दे दिया है, रेशियो कितना दिया है 14 से 5, मतलब व्यक्ति का 14 यूनिट है और पुत्री 5 यूनिट है। 4 साल बाद जाएंगे तो 4 साल बाद में फादर भी 4 साल बढ़ेगा और उसका लड़की भी 4 साल बढ़ेगी। तो टोटल सम में 8 साल का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 68 तो है, लेकिन यहाँ आने के लिए 4 वर्ष बाद तो 8 साल हमको जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब 68 में 8 साल जोड़िएगा तो 8 और 16 आइए 76 वर्ष हो गया, ठीक है ना। तो 76 साल कितना हो गया, ये सम है, मतलब दोनों का सम है। यहाँ से दोनों का सम कितना यूनिट बन रहा है, 19 यूनिट, मतलब 19 यूनिट बराबर 76 साल। तो 1 यूनिट बराबर कितना,
4 साल, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बराबर 4 साल, तो 5 यूनिट बराबर उसका लड़की कितना है 20 बरिस का है। तो 20 बरिस का कब है, प्रेजेंट से 4 साल बाद 20 बरिस का है। तो प्रेजेंट में कितना होगी 4 साल कम, मतलब 16 साल का उसका लड़की है, 16 साल का उसका लड़की है। 16 बरिस है इसमें, तीन में से कोई नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 11 नंबर, 11 नंबर पढ़िए, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, ठीक। और बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी। तो पिता के वर्तमान आयु कितनी है, मतलब सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। मतलब एक उसका फादर है, एक सुरेश है। तो सुरेश का जो एज है पिता से आधा है, मतलब पिता 2 यूनिट का है तो सुरेश कितना 1 यूनिट का है, ठीक है ना, आधी है। तो फिर क्या बोला 20 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट रेशियो हो गया, ठीक, ये प्रेजेंट रेशियो। अब 20 साल बाद, यहाँ से 20 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी। मतलब पिता की आयु जो है इसकी आयु से 1.5 गुना होगी। 1.5 गुना मतलब कहता ना 3/2, मतलब अगर पुत्र 2 यूनिट का है, 20 साल बाद 2 यूनिट का है, 2 यूनिट, तो इसका 1.5 गुना मतलब कहता है 3 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट पिता है, मतलब 2 का 1.5 गुना करिएगा 3/2, तो ये कट के 3 यूनिट हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट कितना पिता हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या, उसके पिता के वर्तमान एज बताइए। तो यहाँ से डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का है, यहाँ से डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का है। और साल में कितना है 20 वर्ष, मतलब 1 यूनिट बराबर 20 साल, ठीक, 20 ईयर्स। तो हमको पिता का पूछ रहा है ना, पिता के वर्तमान है। तो 2 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 20 साल, तो 2 यूनिट बराबर 40 साल। तो पिता कितना का है 40 वर्ष का, ठीक, 40 साल का हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है सीता और गीता के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इसकी आयु का योग 68 है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 12 देखिए, बोल रहा है सीता और गीता के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। एक सीता है एक गीता है, ठीक है ना, गीता है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना 8:9 है, ठीक, 8:9 है, ठीक। बोल रहा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, मतलब आयु का योग 68। वर्तमान रेशियो हो गया, इसका सम कितना है 68 है, ठीक, 68। तो इसका वर्तमान में यूनिट में योग कितना है 9, 8, 17। तो 17 यूनिट बराबर कितना 68 दिया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना साल हो गया, 17 चौके 68 होता है ना, 4 ईयर्स, ठीक है ना, 4 ईयर्स। 1 यूनिट बराबर 4 ईयर्स, तो 8 साल, मतलब सीता कितना का है 32 साल का है, ये कितना का है 36 साल का है, ठीक। तो अब तो ये प्रेजेंट में इतना साल का है, लेकिन बोल रहा है कि 10 साल बाद रेशियो बताइए इनका। 10 साल बाद कितना साल हो जाएगी, 10 साल बाद कितना हो गया 42 साल का हो जाएगी। ये 10 साल बाद कितना का हो जाएगी 46 साल का हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका रेशियो और गीता के रेशियो दिया है 8:9, ठीक। और इन दोनों का सम दिया है 68, मतलब 17 यूनिट। यहाँ से यूनिट का सम 17 है, 17 यूनिट बराबर 68 साल। तो 1 यूनिट बराबर 4 साल, तो 8 यूनिट बराबर 32 साल का ये है सीता, और 36 साल का है गीता, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 साल बाद रेशियो बताइए। तो ये प्रेजेंट में 32 साल का है, तो 10 साल बाद 42 साल का होगी। ये प्रेजेंट में 36 साल का है, तो 10 साल बाद 46 साल का होगी। तो ये दोनों का रेशियो ले लीजिए, 2 से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 21 नंबर 23 हो जाएगा, ठीक। अब 13 नंबर पढ़िए क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पढ़िए। 13 क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। देखिए एक सरिता है और उसका सन है, ठीक है, एक सरिता और उसका सन है, ठीक है ना, उसका सन है। तो बोल रहा है कि सरिता के वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी है, मतलब सन उसका 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का, तो वो कितना है 5 यूनिट का है। ये प्रेजेंट में है, ठीक, प्रेजेंट रेशियो है, मतलब सन से 5 गुनी है, ठीक, 5 1 रेशियो 5 हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले उसके पुत्र के बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र के उस समय की आयु के 25 गुनी थी। तो 5 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से 5 साल पहले
उसके सन के आयु से 25 गुना, मतलब सन 1 यूनिट का था तो ये कितना थे 25 है, 25 गुना मतलब 25 यूनिट के, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहा है, कितना नंबर था सरिता सोनू, तो बोल रहा है कि 25 गुना थी तो सरिता का वर्तमान एज निकालना, मतलब सरिता का वर्तमान एज, तो सरिता का वर्तमान एज निकालना है। तो यहाँ से डिफरेंस कितना है यूनिट में, 24 का है, यहाँ से डिफरेंस कितना है 4 का है, ठीक है। तो इसको 24 बनाने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी 24 हो गया, तो 6 5 30 हो गया, और कितना होगा 6 यूनिट हो गया, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। तो मतलब 25 से अब कितना बढ़ा, 30 बढ़ा है, 1 से कितना बढ़ा 6, मतलब 5, तो यूनिट में 5 यूनिट वृद्धि हुआ। देखिए 25 से बढ़ के 30 हो गया, मतलब 5 बढ़ा, और 1 से बढ़ के 6 हो गया, मतलब 5 यूनिट बढ़ा। तो 5 यूनिट, लेकिन साल में कितना बढ़ा है 5 यूनिट, 5 ईयर्स, ये 5 यूनिट बराबर 5 ईयर्स, 1 यूनिट बराबर 1 ईयर्स, ठीक है ना, 1 ईयर्स। तो हमको क्या बोल रहा है 30 यूनिट का मान निकालना, सरिता का वर्तमान एज नो, तो 30 यूनिट है, तो 30 यूनिट बराबर कितना 30 साल, तो 30 साल का क्या है, सरिता है 30 साल का, ठीक, ये ऑप्शन होगा। चलिए 14 पढ़िए, 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष का है, ठीक है। वीणा के वर्तमान आयु 15 वर्ष का है, वीणा तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, दिनेश तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितना होगी। तो एक वीणा है, वीणा के वर्तमान एज कितना है, वीणा के वर्तमान एज कितना है 15 ईयर्स है, ठीक है ना, 15 ईयर्स है, ठीक। और बोल रहा है वीणा तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, मतलब वीणा और राहुल के वर्तमान एज का अनुपात कितना दिया है 5:7 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि दिनेश और राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, दिनेश और राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:3 है, ठीक है, 5:3 है, हाँ 5 तो 4 साल बाद दिनेश की आयु, तो 4 साल बाद दिनेश की आयु निकालना है, मतलब 4 साल बाद ये दिनेश का एज कितना था, ठीक है ना। तो देखिए वीणा है 15 साल का, मतलब 5 यूनिट बराबर 15 साल, ठीक, 5 यूनिट बराबर 15 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर 3 साल हो गया, 5 यूनिट बराबर 15 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना 3 साल, 3 साल, तो 7 यूनिट बराबर कितना 21 साल, मतलब राहुल जो है 21 ईयर्स का है, राहुल 21 साल का है, 21 साल का है, तो मतलब 21 साल का है, ये राहुल की यूनिट है ना, मतलब 3 यूनिट बराबर 21 साल, 3 यूनिट बराबर 21 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना 7 साल, ठीक है, 1 यूनिट बराबर 7 ईयर्स है, तो 1 यूनिट बराबर 7 ईयर्स, तो 5 यूनिट बराबर कितना 35 साल, तो 35 साल का क्या है, ये दिनेश का एज है 35 साल, लेकिन हमसे पूछ रहा है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद कितना हो गया, 4 साल बाद 39 वर्ष का हो गया दिनेश, 39 साल, ठीक है ना। 14 का 39 होगा, 39 है ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन हो गया, ठीक, 14 के आंसर हाँ ये दे रहा है, ये हो गया, ठीक है। चलिए 15 पढ़िए, 15 क्वेश्चन पढ़िए। देखिए भाई ये वीणा के आयु दिया है 15 ईयर्स, और वीणा और कब था ये आर राहुल, तो कितना है वीणा और राहुल, हाँ वीणा और राहुल का एज दिया है, फिर दिनेश और राहुल का रेशियो दिया है, तो वीणा ही 15 ईयर्स का है, मतलब वीणा 5 यूनिट बराबर 15 साल था, 1 यूनिट बराबर 3 साल था, 7 यूनिट बराबर 21 साल, तो 7 यूनिट क्या है राहुल का ईयर है, मतलब 3 यूनिट का मान है, 3 यूनिट बराबर 21 साल, तो 1 यूनिट बराबर 7 साल, तो 5 यूनिट बराबर 35 साल, मतलब दिनेश 35 साल का है। तो अब हमसे पूछ रहा है 4 साल बाद कितना हो गया, तो 40 में ऐड कर देना, 39 वर्ष का हो गया, ठीक है ना। अब 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, तथा 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात इतना होगा। मीना के वर्तमान एज निकालिए, एक मीना है और उसके सन है, ठीक है, मीना है और उसकी सन है, क्या रेशियो कितना दिया है, मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुना है, मतलब पुत्री से 8 गुना ये है ना, तो मतलब पुत्री 1 यूनिट का है, तो ये 8 यूनिट का है, ठीक है, ये प्रेजेंट में, ठीक है। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10 दिन होगा, यहाँ से 8 साल बाद 10 दिन का रेशियो हो गया मीना और उसके पुत्री में, ठीक है ना,
मीना और उसकी पुत्री में, तो मीना के वर्तमान एज निकाली है। तो यहाँ से डिफरेंस देखिए कितना का है, 7 यूनिट का है। यहाँ से कितना का है, 7 यूनिट का है। मतलब 8 से 10 हो गया, 2 यूनिट अभी बढ़ा, 2 यूनिट अभी बढ़ा, मतलब 1 से 3 हो गया। ईयर में कितना है, 8 साल, मतलब 2 यूनिट बराबर 8 साल, ठीक, 8 ईयर्स। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 4 ईयर्स, ठीक है ना, 4 ईयर्स। तो 8 यूनिट बराबर कितना हो गया, 32 साल। तो वर्तमान में मीना कितना का है, 32 साल का, 32, ए ऑप्शन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन, बोला कि हमारी माँ की आयु, ठीक, हमारी माँ की आयु मेरे भाई के आयु से 3 गुना है, ठीक। मैं अपने भाई के आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो 4 बरस पहले अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मैं 4 बरस पहले अपने भाई की आयु के बराबर था। तो मेरी माँ की वर्तमान एज बताइए। तो देखिए हमारी माँ की आयु हमारे भाई के आयु से 3 गुना है। तो एक माँ है, ठीक है ना, एक माँ है और एक भाई है। भाई के आयु से ये 3 गुना है, मतलब ये भाई 3 यूनिट का है तो ये 9 यूनिट का है, ठीक है ना, 9 यूनिट। मतलब भाई के आयु से 3 गुना माँ है, ठीक है ना। हमारी माँ का आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुना है, ठीक। मैं अपने भाई के आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ। एक मैं हूँ, मैं खुद, देखिए एक मैं हूँ खुद, ठीक, और मेरा एक भाई है, ठीक। तो बोल रहा है कि भाई का एज कितना है, 3 यूनिट का है ना। तो भाई के एज से 1/3 गुना बड़ा हूँ, मतलब भाई के एज 3 है, ठीक, 3 यूनिट, 3 का 1/3 गुना, 1/3 मतलब 1 यूनिट ज्यादा बड़ा हूँ। मतलब भाई 3 यूनिट का है ना, तो मैं कितना हूँ, 1 यूनिट ज्यादा, 4 यूनिट का हूँ, 4 यूनिट का, ठीक है ना, 4 यूनिट का। अब पढ़िए आगे क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि 4 बरस पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। ये सब वर्तमान एज है, ठीक। तो बोल रहा है कि 4 बरस पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। मतलब 4 बरस पहले, मतलब प्रेजेंट से 4 साल पहले, 4 साल पहले मैं अपने भाई की आयु के बराबर था। मतलब 3 यूनिट के बराबर था, 3 यूनिट के बराबर था, बुझा था ना, 3 यूनिट के बराबर था। तो ये 4 साल पहले, ये 4 साल पहले 3 यूनिट का था। तो अब प्रेजेंट में कितना वृद्धि हुआ यूनिट में वृद्धि कितना हुआ, 1 का साल में कितना डिफरेंस है, 1 का 4 का, ठीक। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 4 ईयर्स, 1 यूनिट बराबर 4 ईयर्स है। तो बोल रहा है माँ कितना है, तो माँ कितना है, 9 यूनिट, 9 गुना 4 बराबर 36 बरिस का माँ है, ठीक। तो माँ का एज कितना होगा, 36 का। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये तो मेरा निकल गया 4 यूनिट, ठीक। तो प्रेजेंट में कितना था, मैं कितना हो गया, 16 साल का। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 12 साल का। देखिए ये कितना हो गया, 12 साल का। ये कितना हुआ, 36 साल का। देखिए 12 से 3 गुना है ना माँ, बढ़ती है 36। क्वेश्चन सेटिस्फाइड। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। मतलब राम की जो एज है उसके पुत्र की आयु के 3 गुना है, तथा उसके पिता की आयु की इतना है, ठीक। तो और तीनों का एवरेज 46 बरिस है। तो राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर बताइए, ठीक है ना। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। एक राम है, ठीक, ये राम है, राम, और उसका ये सन है, ठीक। सन मतलब राम का जो एज है, आयु है, उसके सन से 3 गुना है। मतलब सन कितना है, 1 यूनिट का है, तो राम कितना का है, 3 यूनिट का है। लेकिन फिर बोल रहा है कि यही जो राम है, राम अपने फादर से, मतलब पिता से, ठीक है ना, फादर से कितना है, पिता से 2/3 है। मतलब बोल रहा है कि उसके पिता की आयु की 2/5 है, मतलब 2/5 है। देखिए राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, 3 गुना तो हो गया। लेकिन बोल रहा था उसके पिता की आयु से इतना गुना है, मतलब पिता की आयु से इतना गुना है। मतलब पिता अगर मान लीजिए 5 यूनिट का है, 5 यूनिट का, तो 5 का मतलब 5 का 2/5, 2/5 मतलब 2 यूनिट का है, राम है, 2 यूनिट का राम है, ठीक है ना, 2 यूनिट का राम है। तो अब देखिए यहाँ से देखिए, अब रेशियो का मर्ज करिए।
मतलब रेशियो, यहाँ राम है यहाँ राम है, ठीक। तो राम तो एक ही नो है, तो दोनों का एज तो सेम ही होगा, तो यहाँ दोनों को इक्वल कर लेते हैं। मतलब 2 और 3 का एलसीएम 6 बना लेते हैं। तो 6 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई पूरा रेशियो में, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6/2 हो गया। ये कितना हो गया, 6/15। तो अब कैसे लिख सकते हैं, राम राम और सन और फादर। फादर का रेशियो कितना हो गया, राम कितना है 6 यूनिट का, ठीक। अब सन कितना है 2 यूनिट का, फादर कितना है 15 यूनिट का। लेकिन अब दिया है क्या, आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब दिया है तीनों का औसत 46 वर्ष है, तीनों का औसत 46 वर्ष है, तो तीनों का सम कितना होगा। तो एवरेज 3 व्यक्ति है ना, औसत दिया है, तो तीनों का सम निकालने के लिए 3 से एवरेज में मल्टीप्लाई करिए। 3 में एवरेज कितना दिया है 46 साल, तो 46 हो गया। तो तीनों का योग है, मतलब तीनों के आयु का सम है, ठीक है ना। 3 गुना 46। तो यहाँ से सम कितना हो रहा है, देखिए कितना हो गया, 15 2 17, 17 में 6 ऐड करिए 23। मतलब यहाँ से सम कितना है 23 साल है, 23 साल है। तो 23 यूनिट बराबर कितना, इतना साल। यह भी सम तो 23 यूनिट बराबर इतना। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 23 से 23 दूनी 46 कट जाएगा। मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 6 साल हो गया। 1 यूनिट बराबर 6 साल हो गया। तो लेकिन पूछा है क्या, पूछा है राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर। तो राम 6 यूनिट का है, पिता 15 यूनिट का है। तो दोनों के एज में अंतर कितना है, 9 यूनिट का डिफरेंस है। मतलब 9 यूनिट का मान पूछा है। तो 1 यूनिट बराबर 6 साल है, तो 9 यूनिट बराबर कितना 54 वर्ष है। 9 यूनिट बराबर 54 साल होगा, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया है नहीं, 3 में से कोई नहीं होगा आंसर, ठीक है, ई ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय।